तो अब जो हम चीज देखने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज इंपोर्टिंग टोपोग्राफी इन द रिवेट। आप टोपोग्राफी को रिवेट के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। अब टोपोग्राफी क्या होती है, जैसे मैंने क्रोम पे एक दो फोटोज निकाल रखे हैं, आप लोग देखो किसी भी एरिया की टोपोग्राफी मतलब वहां का जो एलिवेशन का चेंज है वो कैसा है, मतलब कितनी चीजें एलिवेशन में ऊपर है, कितनी चीजें नीचे हैं, क्या वहां पे वाटर है कि नहीं है, लैंड कितना है, वो सारी चीजों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना उसको हम टोपोग्राफी। जैसे आप राइट हैंड साइड में एक इमेज देख सकते हो, वी आर हैविंग ऑन द बॉटम कंटूर लाइंस, नीचे कंटूर्स लाइन है और कंटूर लाइन के बेसिस पे उन लोगों ने ऊपर एक 3D मॉडल जनरेट कर रखा है, ठीक है। तो सेम हम रिविट में भी यही करेंगे, एक कंटूर प्लान की हेल्प से हम लोग टोपोग्राफी जनरेट करेंगे। सर टोपोग्राफी की क्या जरूरत पड़ती है सिविल इंजीनियर के लिए, बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तुम रिविट के अंदर चीजों को ड्रॉ करने जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग जिस टोपोग्राफी पे बन रही है वहां का एलिवेशन कैसा है। अगर किसी लेट से स्लोप्ड पोर्शन पे बनानी है तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज होनी चाहिए, तभी आप लोग चीजों को कट कर सकते हो और फिल कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब टोपोग्राफी वाला टॉपिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिविट में। अब नो डाउट जैसे अगर आपका कोई सिटी है, अगर वो फ्लैट एरिया पे है और आप वहां रिवेट को यूज कर रहे हो और एक किसी छोटे से 50 बाय 20 का एक प्लॉट बना रहे हो तो वहां पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर क्योंकि एक फीचर है ये रिवेट का, और हो सकता है हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं हो, किसी को कोई बहुत बड़ा रो हाउसिंग करनी हो, रो हाउसिंग लेट से कहीं पहाड़ों में चल रही है, तो आप रो हाउसिंग अगर रिवेट से करने जाओगे तो उसके लिए फिर आपको कहीं कटिंग कहीं फिलिंग करनी पड़ेगी, तो इन दैट केस यू नीड टोपोग्राफी। तो इस केस में हम लोगों को क्या 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 करना पड़ेगा, टोपोग्राफी बनाने के लिए हमको कंटूर चाहिए, ठीक है ना। अब कंटूर्स कैसे बनते हैं, कंटूर्स बनाने के अलग अलग तरीके, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आर्क जीआईएस जैसे सॉफ्टवेयर है, गूगल अर्थ से भी बन जाते हैं, ठीक है। मैं कुछ दिनों में बता दूंगा तुमको, एक वीडियो डालूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कैसे कंटूर बनाते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए हमारे पास एक कंटूर फाइल पहले से पड़ी हुई है, ठीक है। मैं एक ऑटोकैड खोलता हूँ, ठीक है, और मेरे पास ये एक ऑटोकैड साइट प्लान करके मेरे पास एक फाइल पहले से पड़ी हुई है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का कंटूर है। कंटूर्स क्या होते हैं, दीज आर द लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कंटूर्स की लाइन है अलग अलग तरीके की, ठीक है। मेनली यहाँ पे जो आपको दो कलर दिखेंगे ना, वो तो दिखेगा एक तो ये रेड और एक व्हाइट, ठीक है। बाकी आपके पास क्या है, इस तरफ आओगे तो लेबलिंग है और वो थोड़ी आपकी मैजेंटा पिंक कलर की, बाकी और रेड कलर के आपके यहाँ पे एक दो और हैं ये मार्किंग्स। पर जब बाकी जो मेन कंटूर लाइंस है ना वो या तो व्हाइट में है या रेड में, व्हाइट और रेड में इन द सेंस दो लेयर में। और रिविट को ये बताना बहुत जरूरी है कि आपका जो कंटूर आप इंपोर्ट करने वाले हो उसके अंदर आप कौन कौन सी लेयर को देखना चाहते हो या कौन कौन सी लेयर से आप टोपोग्राफी बनाना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स से यहाँ पे ये जो रेड है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक सिंपल, ठीक है। ये मुझे बताएगा कि यहाँ ऊपर ये कौन सी लेयर में, ठीक है ना। दैट इज ये है CFDEP इंडेक्स करके कोई लेयर है उसमें, ठीक है। फिर एक बार क्लिक करके देख लो CFDEP इंडेक्स, इसको कहीं लिख लो, क्योंकि रिविट जब अपन खोलेंगे ना इंपोर्ट करेंगे तो तब ये यूज आने वाला। CFDEP इंडेक्स, एस्केप करके मैं बाहर आ जाता हूँ और इस व्हाइट वाली को चूज करता हूँ। सॉरी, व्हाइट वाली जो है वो है CFDEP INT, इसका मतलब एक है INT और दूसरी वाली जो है वो हमारे पास थी इंडेक्स करके कुछ नाम था, ठीक है ना, इसका नाम इंडेक्स INDX करके। ये लेयर हमको वहां ले, ये जब पूरी ज्योमेट्री वहां आएगी तो हमको इन दो लेयर्स को अलग से सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाल फिलहाल के लिए मैं इस ऑटोकैड साइड प्लान को बंद कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखना फाइल बंद होनी चाहिए तभी आप इंपोर्ट कर पाओगे, वरना इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। अब मैं आता हूँ रिवर्ट पे, मैं एक डिफॉल्ट मैट्रिक फाइल खोल देता हूँ, टेम्पलेट खोल देता हूँ, आप सिंपल कोई भी खोल दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब गाइस ध्यान रखना मेरा जो साइट प्लान है ना वो थोड़ा सा साइज में बड़ा है, कंटूर जो है वो ज्यादा बड़ा है, तो ये प्रोजेक्ट उतना ज्यादा टाइम लेगा उस चीज को इंपोर्ट कराने में ऑल दैट। तो अपन उस चीज का आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। चलो कैसे करना है, मैं जाऊंगा इंसर्ट टैब में ऊपर की तरफ, रिबन में इंसर्ट जो आता है वहां पे, और उसमें कल जैसे हमने किया था पिछले लेक्चर में लिंक कैट, वैसे ही हम लिंक कैट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लिंक कैट करके मेरी ये फाइल ऑटोकैड साइट प्लान वाली जस्ट क्लिक करूंगा तो राइट हैंड साइड में एक थोड़ा सा मेरे पास यू कैन से प्रीव्यू आ जाएगा। नाउ वी आर हैविंग ऑप्शंस ऑन द बॉटम, पिछले बार मैंने वैसे आपको बताया था इन बॉटम्स के बारे में। मैं यहाँ पे कलर्स की जगह पे इसको इन्वर्ट कर दूंगा, मैं नहीं चाहता ये सब रेड वगैरह सब कुछ आए इतना, क्योंकि उतना ही ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लगेगा। मैं कलर को इन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड व्हाइट है, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट भी रख सकते हो, वो और ज्यादा इजी रहेगा। पर मैंने नोटिस किया कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में इतना कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है इन चीजों से, ठीक है। तो आप इसको अभी हाल फिलहाल के लिए कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि देखो गाइस उनको लेयर का नाम पता है, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट रख सकते हो, एवरीथिंग विल बी इन ब्लैक, उसमें फिर आपको लेयर्स को डिस्टिंग्विश नहीं करना है। पर अगर आप ड्राइंग के अंदर जाके लेयर को देखना चाहते हो तो आपको कलर को या तो इन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रिजर्व रखना पड़ेगा।
मैं हाल फिलहाल के लिए इन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम दोनों तरीके से लेयर पहचानना सीखो। रिविट के अंदर भी लेयर पहचानने का तरीका होता है और ऑटोकैड में भी पहचानने का तरीका। ठीक है, सारी लेयर्स चाहिए मुझे। ऑल इंपोर्ट यूनिट्स ऑटो डिटेक्ट करेंगे अपन, ओरिजिन टू ओरिजिन रखते हैं और लेवल 1 पे इसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, नाउ इट विल टेक सम टाइम डिपेंडिंग ऑन दी साइज ऑफ योर फाइल। आपकी फाइल कितनी बड़ी है, कितने ज्यादा उसमें कंजेशन है, तो उसके हिसाब से ये उसको क्या करेगा, लिंक करने की कोशिश करेगा। ज्यादा टाइम नहीं लगता है वैसे, मुश्किल से मतलब मेरा i5 कंप्यूटर है और 8 GB रैम है, तो इसमें मुश्किल से 10 सेकंड में ये हो जाता है। सो दिस इज द फाइल। पर अभी कुछ ज्यादा ही जूम्ड इन है, अपन को कुछ पता ही नहीं लग रहा है, तो जूम टू फिट कर दो Z+F। पहले बता चुका हूं मैं पिछली क्लासेस में, ZF करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, जूम टू फिट हो जाएगा। नाउ लेट्स से यहाँ पे जो बीच में लाइंस है वो थोड़ी अपार्ट है। लाइन अपार्ट है इन द सेंस वो रीजन फ्लैट है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ रहे हो, आपने सर्वेइंग पढ़ी है, तो यू विल गेट टू नो कि कंटूर्स अगर ज्यादा दूर दूर हैं तो दैट मींस दैट इज काइंड ऑफ अ वेरी जेंटल स्लोप, बहुत कम स्लोप है। दैट इज काइंड ऑफ यू कैन से मोर लाइक फ्लैट रीजन। लेट्स से हमारा यहाँ पे कहीं कंस्ट्रक्शन होना है, मान के चलते हैं। ठीक है, और नहीं भी मानोगे तो कोई बात नहीं, मैं तुमको बताता हूँ कैसे सीखते हैं इस चीज को। तो मैंने इसको जूम किया यहाँ से, इस वाले कमांड से। ठीक है, थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं अपन यहाँ से, इसी पे क्लिक करके, तो अभी भी अच्छे से दिख रहा है ना। बहुत डिटेल ड्राइंग है, देखो तो स्लोली वो धीरे धीरे इंपोर्ट हो रहा है। तो मेरी जो 2 लेयर्स थी ना, अभी मैंने कलर इन्वर्ट किया, तो आप देखो यहाँ पे आपको शायद मोबाइल या उस पर अच्छे से दिख नहीं रहा होगा इतना, पर अगर आप कंप्यूटर पे देखोगे हाई डेफिनेशन में, तो आपको पता पड़ेगा कि जो राइट हैंड साइड वाली लाइन है ना, ये थोड़ी सी हल्की ब्लूइश है, क्योंकि मैंने कलर इन्वर्ट किया है इसलिए, और ब्लैक वाली जो सिंपल है वो इधर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लेयर देखना चाहते हो ना इनके, तो भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप पहले इस पे क्लिक करो, दैट इज आपके साइड प्लान के ऊपर, ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट जैसे ही होगा, उसके बाद यहाँ पर ये सेलेक्ट ध्यान रखना तभी होगा जब आपने यहाँ पे नीचे सिलेक्शन टॉगल में सेलेक्ट लिंक को आपने ओके कर रखा हो। ये लिंक है एक तरीके की फाइल, तो अगर आप इसको ऑन रखोगे तभी ये आपको सेलेक्ट हो पाएगी। किसको करना है, यहाँ पे ये जो लिंक वाला ऑप्शन है ना नीचे, इसको अगर ऐसे क्रॉस कर दोगे तो ये क्रॉस हो गया, आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसका क्रॉस हटा दो और फिर इस फाइल को आप क्या करो, सेलेक्ट करो। फाइल थोड़ी बड़ी है तो सेलेक्ट होने में 2-3 सेकंड लेती है। ठीक है, तो लैग करती है। नाउ जैसे सेलेक्ट किया, ऊपर आता क्वेरी। मैं क्वेरी करना चाहता हूँ इन चीजों के बारे में, तो मैं क्वेरी पे क्लिक करूँ। ठीक है, क्वेरी क्लिक करने के बाद मैं किसी भी एक लेयर के ऊपर जाके, जैसे लेयर का एक ये एलिमेंट है यहाँ पे, इस पे क्लिक करूंगा तो एक मेरे पास इंपोर्ट इंस्टेंस क्वेरी करके बॉक्स खुलता है। इसमें इस लेयर का नाम है, देखो ये रहा, CFDPINT। अगर आप ऑटोकैड से नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, कहने का मतलब। ठीक है ना, ये दोनों तरीके हैं जो मैंने तुमको बता दिया। सिमिलरली इस लेयर का भी अपन देख लेते हैं, ये है CP इंडेक्स वाले, दैट इज गुड टू गो। अब हमको कुछ नहीं करना है, हम जाएंगे अब लोग सीधा का सीधा पहले साइट प्लान में। इधर देखो प्रोजेक्ट ब्राउजर में लेवल 1, लेवल 2 और साइट, क्योंकि देखो टोपोग्राफी जो होती है ना वो साइट में आती है, और हमको रिविट एक अलग से फ्लोर प्लान देता है इस चीज के लिए कि आप साइट पे जाके आप आपका जो भी है वो टोपोग्राफी से रिलेटेड करो। लेवल 1, लेवल 2 में तो घर बनेंगे। ठीक है, तो मैं इसको साइट पे डबल बार क्लिक कर देता हूँ। तो मैं जैसे अभी साइट पे जाऊंगा ना, और अगर मैं ZF दबाता हूँ, दैट इज जूम टू फिट। ठीक है, तो हो जाएंगे हम लोग पूरे के पूरे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मैं भी कहां पे हूँ, साइट पर। नाउ अभी हमको जाना है ऊपर मासिंगन साइट में, मासिंगन साइट पे क्लिक करेंगे। नाउ आई एम हैविंग यहाँ पे ऑप्शन है, दैट इज टोपो सरफेस। क्या नाम है, ऑप्शन है टोपो सरफेस। तो टोपो सरफेस पे मैं क्लिक करूंगा। अब देखो जैसे टोपो सरफेस पे क्लिक किया, ये पीछा वाला जो हमारा प्लान था वो थोड़ा सा ग्रेड आउट हो गया। अब आप टोपोग्राफी 2-3 तरीके से बना सकते हो। एक तो ये कि आप पॉइंट्स प्लेस कर सकते हो। पॉइंट प्लेस कर रहोगे तो पर उससे पहले आपको यहाँ पे उसका एलिवेशन देना पड़ेगा। लेट्स से मेरा पहला पॉइंट 0 पे है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट भी लेट्स से 0 पे है। ठीक है, और उसके बाद लेट्स से तीसरा पॉइंट मेरे पास 100 पे, तो मैंने एलिवेशन में 100 लिख दूंगा और मैं यहाँ कनेक्ट करूंगा। तो ये इस तरीके से एक टोपोग्राफी बन जाएगी। अगर अभी मैं इसको 3D में जाके देखूंगा तो मुझे ये 100 मीटर ऊपर दिखेगा। ठीक है, पर मुझे अब अगर मैं ऐसे करने चला गया, यहाँ पे पॉइंट लगाने चला गया, तो भाई रात हो जानी है पूरी की पूरी। ठीक है, मैं वो नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे पास एक दूसरा तरीका है, शॉर्टकट तरीका। तो मेरे पास तो कंटूर का प्लान पहले से ही है, मैं इतनी मेहनत करूं, हर एक पॉइंट क्यों लगाऊं बार बार। हाँ, पर अगर आप छोटी जगह के लिए करना चाह रहे हो ना, तो उस वो ऑप्शन को यूज कर सकते हो। मैं टोपो सरफेस पे जाऊंगा। ठीक है, और मैंने अभी कंट्रोल Z करके उनको हटा दिया जो पॉइंट मैंने बनाया था। फिर प्लेस पॉइंट के जस्ट पास में आ रहा है क्रिएट फ्रॉम इंपोर्ट, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्पेसिफाई पॉइंट्स फाइल। अगर आपके पास कोई कंटूर की पॉइंट्स फाइल है, CSV फाइल है, तो आप उससे ले सकते हो, जो कि जैसे आप GIS वगैरह बनाते हैं। और नहीं तो सेलेक्ट इंपोर्ट इंस्टेंस। ध्यान रखना जो ऑटोकैड की फाइल अपन ने ली है ना अभी, कंटूर प्लान्स में उन लाइन का Z पहले से ही होता है उनके पास। जब हमने ऑटोकैड के अंदर वो फाइल खोली थी ना, तो उन लाइन का Z, दैट इज एलिवेशन, उनके अंदर पहले से होता है। ठीक है ना, तो वो Z के बेसिस पे टोपो सरफेस बनाएगा। तो मैं क्लिक करूंगा सेलेक्ट इंपोर्ट इंस्टेंस, मैं इस पर क्लिक करूंगा।
और मैं नीचे आऊंगा अपने इंस्टेंस पे जो अपने लोड किया, दैट इज हमारा कंटूर प्लान, उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा इतनी सारी लेयर्स आ जाएगी, ये बोलेगा इसमें इतनी सारी लेयर है, क्या इन सब लेयर के बेसिस पे बनाना है? नहीं, हम यहाँ पे चेक नन करेंगे और हम सिर्फ वही 2 लेयर ढूंढेंगे जो हमने पहले देखी थी, दैट इज अपनी रेड और ब्लैक वाली, ठीक है ना। तो मैं ये रही वो लेयर CFDEP इंडेक्स और CFDEP INT, ठीक है। ये जो फाइल होगी ना ऑटोकैड की फाइल, ये आपको आपका सर्वेयर देगा, ठीक है, जो सिविल इंजीनियर होगा मेन या तो वो देगा, ठीक है। तो वहां से आप इस फाइल को बना सकते। ये दोनों हो गया फाइल है, सॉरी लेयर्स हो गई, मैं इनको सिंपल ओके कर दूं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, उन दोनों को सेलेक्ट कर लेगा, है ना, और उसको जनरेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जनरेट इन द सेंस टोपोग्राफी जनरेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वी विल वेट फॉर टाइम, ठीक है ना, वही 10-15 सेकंड लगेंगे इसको होने में। अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि ये फाइल बड़ी है। आपकी फाइल हो सकता है छोटी हो, इसने पूरे एरिया की पूरी फाइल ले रखी है। अगर आपकी फाइल छोटी है, मेरे पास एक छोटी सी फाइल भी थी, उसमें इसने बहुत कम टाइम दिया। अब देखो, इसने खुद ब खुद उन लेयर्स पे ये पॉइंट डाल दिए, जो पॉइंट हम बना रहे थे ना एलिवेशन वाले प्लेस पॉइंट से, ठीक है, ये इसने खुद ब खुद ऐड कर दी। अगर हम करते तो रात हो जाती, ठीक है। मैं एक बार और जूम करके आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो मेरे कंप्यूटर में भी जूम इतना स्लो हो रहा है, तो अगर आपका थोड़ा लोअर वाला कंप्यूटर है तो मेक श्योर कि थोड़ा पेशेंस रखना। देखो इन्होंने ऐसे छोटे छोटे पॉइंट उन सारी लेयर्स के ऊपर डाल दिए, दैट इज गुड टू गो। अपन को वही करना था, मैं फिर से ZF दबा के जूम पे फिट पे आ जाता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे ऊपर जो राइट बटन ना, उस पर क्लिक करना है, बस टोपोग्राफी रिवेट खुद ब खुद बना देगा। मैं राइट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना ये काम सारा साइट वाले प्लान में ही होगा, है ना, किसी और पे नहीं होगा। तो जनरेट हो चुका है, पर आपको प्लान में तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। आप ऊपर यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में डिफॉल्ट 3D व्यू है, डिफॉल्ट 3D व्यू पे क्लिक करो तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो मैंने अंदर की तरफ क्लिक किया तो एक टोपोग्राफी सेलेक्ट हो रही है, बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो एक रिवेट का लिंक सेलेक्ट हो रहा है जो हमने इंपोर्ट किया था, कंटूर प्लान। तो अब हमको कंटूर प्लान की जरूरत नहीं है, तो आप उसको सेलेक्ट करो और नीचे यहाँ पे आओ, डिलीट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे नीचे आना, एक चश्मे जैसा हमारे पास ग्लासेस जैसा एक सिंबल है, टेम्परेरी हाइड आइसोलेट करके, उस पर क्लिक करो और उसको हाइड एलिमेंट कर दो, तो वो क्या करेगा, उसको हाइड कर देगा। अब हमारा जो टोपोग्राफी अभी जनरेट हुई है रिवेट की, वही रहेगी। और फिर क्या करो, यहाँ पे नीचे विजुअल स्टाइल में आके आप हिडन की जगह पे उसको शेडेड कर दो, तो ये बन गया आपका कंटूर का प्लान, ठीक है। टोपोग्राफी देखो कितनी अच्छे से बनी है, यहाँ पे डिप्रेशन है तो डिप्रेशन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिप्रेशन दिख रहा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा आपको कर्व है। अगर अभी आप 3D में इसको घुमाओगे ना तो आपको इतना ज्यादा डेविएशन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कंटूर प्लान इतना एग्जैक्ट है, तो आपको बहुत जेंटल स्लोप्स दिखेंगे, यहाँ पे कम कम स्लोप दिखेंगे। अगर आपको देखना है कि सही में सर स्लोप है कि नहीं है, तो फ्लैट ही लग रहा है, तो क्या करो, व्यू क्यूब में राइट से देख लो, एकदम पता पड़ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास नीचे डिप्रेशन है, फिर यहाँ फ्लैट है, और यहाँ पे रीजन फिर से ऊपर बढ़ रहा है। थोड़ा सा घूम के फ्रंट में आ जाओ, फ्रंट में भी दिख जाएगा, यहाँ से प्लान ऊपर है नीचे है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, आप कोई भी कंटूर प्लान ना इंटरनेट से ले लेना, कोई भी कंटूर प्लान, ठीक है ना, कोई छोटा लेना, ज्यादा बड़ा मत लेना, उसको खुद एक बार इंपोर्ट करने की कोशिश करना कि कैसे इंपोर्ट होता है, ठीक है। और इस तरीके से आप टोपोग्राफी बना। अब इसमें आपका जहां पे भी रो हाउसिंग हो रही है, होटल बन रहा है, घर बन रहा है, आप बनाओ, जैसा हम बनाते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उससे क्या होगा ना, आपको पता पड़ेगा कि आपको कैसा हाइट देना है, क्या करना है, ऑल दैट सारी चीजें, ठीक है ना। अगर लेट्स से यहाँ डिप्रेशन में कुछ बन रहा है, विल गेट टू नो कि मेरा घर किस स्केल में कितना बड़ा लगेगा, कितना छोटा लगेगा, ठीक है। अगर आपको जैसे यहाँ पे आप कुछ बना रहे हो और आसपास लेट से आपको रिटेनिंग वॉल बनानी है, तो कितनी लेंथ की रिटेनिंग वॉल रहेगी, है ना, वो कैसी दिखेगी, दैट ऑल विल बी डिस्कस, ठीक है ना। तो किसी अगर टोपोग्राफी में इंपोर्ट करना है तो हम लोग ऐसे इंपोर्ट करके एक पूरा टोपोग्राफी वहां पे बना सकते हैं, ओके।